हेलो एवरीवन, हैशटैग एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइज आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, मतलब पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। अगर गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की बात करें, पेपर सेकंड की बात करें, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो जो क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट से पूछे जाते हैं गाइज, अगर आप जो 5 साल के क्वेश्चन तैयार कर, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन सेक्शन ए का तैयार कर लेते हैं, मतलब 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 का क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपका श्योर है मिल जाएगा आने वाले एग्ज़ाम में। जो भी एग्ज़ाम 2021 में आपका होगा उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के सेट से। अगर आप इस चीज़ को आप अपने दिमाग में या कहीं डायरी में नोट कर लीजिए और आप अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चन बड़ी शॉर्ट का तैयार कर लेते हैं और आप एग्ज़ाम देख के आइएगा, तब आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैम आपने सही बताया था ये बात या रॉन्ग। इसके बाद गाइस, ये तो हो गई इम्पोर्टेंस की बात हो गई, पेपर सेकंड के सेक्शन ए की बात हो गई। पेपर सेकंड के सेक्शन ए की बात हमने क्या बताई आपकी कि अगर आप सेक्शन ए तैयार करना चाहते हैं, वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, पिछले 5 साल के क्वेश्चन का सेट उठाइए, उसके सारे सेक्शन ए के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और गाइस आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेक्शन ए के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर 10 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से मैंने इसके पहले वाले वीडियो में 5 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुकी हूँ और इस वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे इसके पहले वाला वीडियो नहीं वॉच किए हैं गाइस, तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्कशन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाके वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का जो डिस्कशन करूंगी, वो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन क्या क्या है आप जान लीजिए। वो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है बुद्धि की आधुनिक अवधारणा क्या है, आज जानेंगे इसका आंसर। साथ में जानेंगे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 5 लक्षण लिखिए। इसके बाद जानेंगे शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं, अधिगम का स्थानांतरण क्या है, किशोरावस्था की मुख्य समस्याओं को लिखिए। आज इन 5 क्वेश्चन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, जो कि ये वीडियो का इस एग्जामिनेशन पेपर 2020 का पार्ट 2 वीडियो है। और पार्ट 1 वीडियो का हम डिस्कशन कर लिए हैं, जिसका लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके ज़रूर वीडियो पार्ट 1 वॉच करिएगा, या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन को वॉच कर सकते हैं। इसके बाद गाइज, जो मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, वो पार्ट 1 का क्वेश्चन क्या क्या था, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रत्यय, जिसका सोल्यूशन आपको दे दी हूँ। सेकेंड था अभिवृद्धि और विकास में अंतर कीजिए, विकास की अवस्थाएं लिखिए, अधिगम से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। ये 5 क्वेश्चन का आंसर मैं पार्ट 1 वीडियो में दे दी हूँ। और आज जो है जो पार्ट 2 वीडियो है, जो कि हम आपको आज जो है पाँचों क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से दे दूँगी। इसके बाद आने वाला पार्ट 3 जो वीडियो रहेगा, उस पर हम सेक्शन बी का डिस्कशन करेंगे, सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, आप सबको ये सब पता है कि जो भी स्टूडेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है, या किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट अगर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, तो वो भी ये वीडियो को वॉच कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। जो भी स्टूडेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, का ये पेपर जो है पिछली साल आया हुआ है एग्जामिनेशन 2020 में। और ये पेपर कौन सा है, पेपर सेकंड है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आप सबको अच्छे से पता है कि आपको जो है बीएड फर्स्ट ईयर में 5 पेपर देने होंगे, मतलब 5 सब्जेक्ट होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, सारे सब्जेक्ट 3-3 घंटे के होंगे, मतलब एक पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। सारे क्वेश्चन पेपर 80-80 नंबर के होंगे। यहाँ कुछ नोट लिखा गया है, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। और आपको
एक पेपर में 3 सेक्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है आपका वेरी शॉर्ट होता है गाइस, वेरी शॉर्ट सेक्शन होता है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करना होता है। उस वेरी शॉर्ट के बाद आप नोट जो है जरूर पढ़िएगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। जहाँ पर भी 50 वर्ड लिखा रहेगा तो आपका सेक्शन ए जो है हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का हो जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चन करने रहेंगे तो 2-2 नंबर मतलब 20 नंबर सेक्शन ए से आपको मिलेगा। तो गाइस सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होने चाहिए, जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चन का आंसर आपको पार्ट फर्स्ट के वीडियो में दे दिए हैं। आज नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन तो आपको बता दिए हैं, चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आंसर की बात करें, छठे क्वेश्चन का आंसर क्या है, बुद्धि की आधुनिक अवधारणा क्या है। अगर बुद्धि की आधुनिक अवधारणा की बात करें तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन, वेस्लर जो हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक वेस्लर ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है, क्या कहा है, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। बुद्धि एक क्या है, समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। प्रचलित अर्थों में बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा एवं समझ आदि के उदाहरण हैं। तो गाइस ये हो गई बुद्धि की आधुनिक अवधारणा की बात, जो कि वेस्लर के द्वारा डिफाइन किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 5 लक्षण लिखिए। राइट 5 सिम्टम ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। अगर 5 सिम्टम की बात करें मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की, तो वो 5 सिम्टम क्या क्या होने चाहिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की। मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों की व्यवस्था अनुसार सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण इस प्रकार हैं। क्या क्या है, पहला है वह व्यक्ति संतोषी और प्रसन्नचित्त रहता है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो संतोषी और प्रसन्नचित्त रहता है और भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध आदि आवेगों से व्यथित नहीं होता है। ये तो पहला लक्षण हो गया। दूसरे लक्षण की अगर बात करें, वह अपनी योग्यता और क्षमता को ना तो अत्यधिक उत्कृष्ट और ना हीन समझता है। तीसरा लक्षण है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का, वह ममताशील होता है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है। चौथे लक्षण की बात करें अगर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की, वह अन्य पुरुषों के प्रति रुचि और विश्वास रखता है। अन्य पुरुषों के प्रति क्या रखता है, रुचि और विश्वास, और समझता है कि अन्य भी उसके प्रति रुचि और विश्वास की भावना रखते हैं। पांचवा और लास्ट पॉइंट है, आपको 5 ही पॉइंट लिखना है। क्या है पांचवा पॉइंट, वह नित्य नई उठने वाली समस्याओं का सामना करता है। अगर गाइज आप और भी समस्या पढ़ना, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण को पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। छठा समस्या क्या है, छठा लक्षण क्या है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का, वह अपने परिवेश को यथासंभव अपने अनुकूल बनाता होता है और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं उससे सामंजस्य स्थापित कर लेता है। वह अपनी योजना पहले ही निश्चित कर लेता है किंतु भावी से भयतुर नहीं होता। वह नई अनुभूतियों और विचारों का स्वागत करता है। वह वास्तविकता का ध्यान रख अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। वह अपना भला बुरा सोच सकता है और स्वयं ही अपना कर्तव्य निश्चित करता है। तो ये हो गया मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण की बात, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 8 की अगर गाइज यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल बैकवर्ड चाइल्ड। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक रूप से अगर पिछड़े बालक की बात हो तो यहाँ पे पिछड़े बालक की बात जो होती है, पिछड़े बालक का अर्थ, पिछड़े बालक से तात्पर्य ऐसे बालक से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालक से पिछड़ जाते हैं।
मतलब पिछड़े बालक का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक का जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य रूप से बालकों से पिछड़ जाते हैं। अतः जो बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों से शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। यह शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक कहा जाता है। पिछड़े बालक के लिए मन बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, मतलब वो जो बालक पिछड़े हैं जरूरी नहीं कि वो मन बुद्धि हो। एक औसत या तीव्र, मतलब एक तेज बच्चा भी पिछड़ा बालक हो सकता है। एक औसत या तीव्र बुद्धि वाला बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है। पिछड़ेपन के कई कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण हो सकता है जैसे परिवार की निर्धनता, मतलब परिवार में गरीबी हो। शारीरिक कारण हो सकता है, अस्वस्थ होने का कारण हो सकता है शैक्षिक रूप से पिछड़े। परिवार में झगड़े, परिवार की अशिक्षा, परिवार का शोर शराबा युक्त वातावरण, बूढ़े मित्रों की संगत, अयोग्य निठुर अध्यापक, इस वजह से भी बालक पिछड़ सकते हैं। इन सारे बालकों को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इस तरीके से जो बालक अपने पढ़ाई में पीछे हट जाते हैं उन्हीं को हम जो है क्या कहते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहते हैं। चलिए अब 9वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं सेक्शन ए के। सेक्शन ए का 9वां क्वेश्चन है, अधिगम का स्थानांतरण क्या है? व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? अगर अधिगम का स्थानांतरण की बात करें गाइज यहाँ पे, तो अधिगम का जो स्थानांतरण है समझिएगा क्या होता है। जब पूर्व सीखे गए ज्ञान का नवीन सीखे जाने वाले ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है तो उसे अधिगम का क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं, या सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक अगर स्पष्ट करें तो क्या होता है अधिगम का स्थानांतरण? मानव विकास में अधिगम का प्रमुख स्थान है, मतलब सीखने का प्रमुख स्थान है। हम प्रत्येक नवीन कार्य को सीखने में अपने संचित ज्ञान की सहायता लेते हैं। जो भी चीज़ सीखते हैं, जो पिछला ज्ञान है उसकी पहले हम सहायता लेते हैं। यह संचित ज्ञान मतलब पिछला ज्ञान जो होता है हमें सीखने को और सरल कर देता है। जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं, हमारे पास अगर पिछला कुछ ज्ञान है उसे क्या करता है, सरल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई बीएड कर रहा है, बीएड शिक्षारत छात्र या छात्राएं पूर्व संचित गणित के ज्ञान को मस्तिष्क में जागृत करके सांख्यिकी को सीखने में सहायता लेते हैं। इसी प्रकार सीखने में समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। जब हम पिछले ज्ञान का कोरिलेशन नए ज्ञान को सीखने में कर देते हैं तो उसमें समय और शक्ति दोनों की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है, और संचित ज्ञान का पुनरावृत्ति भी होता है। अतः अब कंक्लूजन क्या निकलता है? अतः जब पूर्व सीखे गए ज्ञान का नवीन सीखे जाने वाले ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। ये हो गई बात अधिगम का स्थानांतरण के। चलते हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, राइट द मेन प्रॉब्लम ऑफ एडोलेंस। किशोरावस्था की मुख्य समस्या को बताइए। अगर किशोरावस्था की मुख्य समस्या की बात करें गाइज यहाँ पे, तो किशोरावस्था की जो मुख्य समस्या है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है जो कि 12 से 18 साल का होता है। इस काल में किशोरों के जीवन में अनेक शारीरिक एवं मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। स्टेनले हॉल ने लिखा है, क्या लिखा है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। समस्याएं यहाँ पे क्या क्या उत्पन्न होती हैं किशोरावस्था में? किशोरावस्था की समस्याएं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस काल में किशोरों के जीवन में अनेक शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होता है, जिसमें से स्टेन हॉल ने क्या लिखा है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। अगर इस अवस्था में समस्या की बात करें तो किशोरावस्था में किशोरों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर निम्नलिखित समस्याएं की गाइज यहाँ पे बात करें, पहली समस्या होती है संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल की जो इनस्टेबिलिटी है वो उत्पन्न होती है। दूसरी जो है क्या होती है, काम संबंधी समस्याएं, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। तीसरी समस्या क्या उत्पन्न होती है, किशोरा अपराध की प्रवृत्ति का विकास, किशोरा अपराध की प्रवृत्ति का विकास। इसके बाद चौथी समस्या क्या उत्पन्न होती है गाइस, अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति का विकास। पांचवा और लास्ट समस्या क्या उत्पन्न होती है, अहम की समस्या का
उत्पन्न होना, मतलब ईगो प्रॉब्लम आ जाना। तो ये सब किशोरावस्था की समस्याएं हैं और किशोरावस्था सबसे जीवन का सबसे कठिन काल होता है। तो गाइज़ यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन ए को मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, जिसका पार्ट फर्स्ट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये पार्ट सेकेंड था सेक्शन ए का। अब हम पार्ट थर्ड वीडियो में सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप ही एक ऐसे माध्यम है स्टूडेंट जो मेरे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। और गाइस अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी चलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर कमेंट किया करिए। हो सकेगा तो मैं तुरंत रिप्लाई आपको कर दूँगी, या तो आपकी कमेंट के थ्रू मैं वीडियो बना दूँगी जिसका सोल्यूशन सारे स्टूडेंट जानेंगे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।